तो चलो रिव्यू करते हैं न्यूली लॉन्च SBI टाटा न्यू प्लस क्रेडिट कार्ड का और देखते हैं HDFC टाटा न्यू प्लस से कितना बेहतर है। तो शुरुआत करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से। तो SBI ने कहीं पे भी क्लियरली मेंशन नहीं किया, पर HDFC ने किया है कि आपकी सैलरी 25,000 से ऊपर होनी चाहिए और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं तो आपका पिछले साल का ITR 6 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। बाकी रिवॉर्ड और बेनिफिट्स की बात की जाए तो सबसे पहला बेनिफिट है ज्वाइनिंग बेनिफिट, जहाँ पे आपको 499 नियो कॉइन्स मिलते हैं टाटा नियो प्लस में SBI द्वारा। वहीं HDFC में अगर आपने फीस पे की है तो आपको ये 499 नियो कॉइन्स मिलेंगे। एक्चुअली अभी इनका लिमिटेड पीरियड ऑफर चल रहा है जहाँ पे ये आपको कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, यानी कि ज्वाइनिंग फी आपको पे नहीं करनी पड़ेगी। बाकी अगर आपने पे की है तो आपको न्यू कॉइन्स मिल जाएंगे उसके बदले, जहाँ पे एक न्यू कॉइन की वैल्यू 1 रुपीज़ रहेगी। मेजर बेनिफिट देख लें तो आपको 2% न्यू कॉइन्स मिलेंगे आपकी जितनी भी स्पेंडिंग होगी टाटा न्यू ऐप या वेबसाइट पे और इनके जो पार्टनर टाटा ब्रांड्स हैं। इसी के ऊपर आपको एक्स्ट्रा 5% न्यू कॉइन्स दोनों पे ही मिल जाएंगे ऑन सिलेक्टेड कैटेगरी। बाकी इसके अलावा जितनी भी अदर स्पेंडिंग होगी, यानी कि नॉन टाटा ब्रांड्स या फिर इस वेबसाइट के बाहर, तो उस पे आपको 1% न्यू कॉइन्स मिलेंगे दोनों पे ही, जिसपे कैपिंग रखी गई है 500 न्यू कॉइन्स पर मंथ। और ये 1% न्यू कॉइन्स आपको UPI ट्रांजैक्शंस पे भी दिए जाएंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि UPI जो हो वो टाटा नियो का UPI हो, अदरवाइज आपको 0.25% न्यू कॉइन्स ही मिलेंगे UPI ट्रांजैक्शंस पे। अब ये जो न्यू कॉइन्स का यूटिलाइजेशन है वो आप इनके साइट पे कर सकते हैं, जहाँ पे आपको लगभग हर चीज मिल जाएगी। जैसे आपको होटल बुक करना है, फ्लाइट बुक करना है, मोबाइल, TV, अप्लायंसेस, गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक्स में स्पेंड करना है, मेडिसिन खरीदनी है या लैब टेस्ट करना है, फुटवेयर, ग्रोसरी, फैशन, यानी कि जितना भी आपका नीड का सामान होता है वो सभी सामान आपको इनके वेबसाइट पे मिल जाएगा। तो इनके न्यू कॉइन्स काफी काम के हैं। बाकी आपको रेंटल और गवर्नमेंट रिलेटेड ट्रांजैक्शन में कोई न्यू कॉइन्स नहीं मिलेंगे। ग्रोसरी पे लिमिट रखी गई है 1000 न्यू कॉइन्स पर मंथ की। वहीं जो भी न्यू कॉइन्स यूटिलिटी ट्रांजैक्शन से आप लेंगे वो मैक्सिमम 2000 न्यू कॉइन्स ही रह सकते हैं। और टेलीकॉम और केबल ट्रांजैक्शन के थ्रू भी आप सिर्फ 2000 न्यू कॉइन्स से एक महीने में कमा सकते हैं। और साथ ही साथ एजुकेशन पेमेंट्स जो इतनी भी होती है उस पे आप अगर डायरेक्टली कॉलेज और स्कूल की वेबसाइट के थ्रू करते हैं तो आपको न्यू कॉइन्स दिए जाएंगे, अदरवाइज थर्ड पार्टी के थ्रू आपको कोई न्यू कॉइन्स नहीं दी जाएंगे। और कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं जैसे कि फ्यूल स्पेंड, वॉलेट लोड, कैश एडवांसेस, जिन पे आपको न्यू कॉइन्स नहीं दी जाएंगे। बाकी बात करें फ्यूल सरचार्ज वेवर की तो SBI के थ्रू आपको 250 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिलेगा, वहीं HDFC के थ्रू 500 रुपीज़ का। बाकी दोनों में ही आपको 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलते हैं, पर SBI में आपको खर्च करना पड़ेगा 50,000 रुपीज़ इन प्रीवियस क्वार्टर, तब आपको ये बेनिफिट मिलेगा। वहीं HDFC में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अब बारी आती है फीस एंड चार्जेस की। तो ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी आपको 499 रुपीज़ की देनी पड़ेगी, जो कि वेव ऑफ हो जाएगी अगर आपने पिछले 1 साल में 1 लाख रुपए स्पेंड किए होंगे इस कार्ड के थ्रू। बाकी न्यू का ऑफर हमने बता दिया कि ज्वाइनिंग फी एज ऑफ नाउ आपको नहीं देनी पड़ेगी। इंटरेस्ट रेट दोनों में सेम है 3.75% का, कैश विड्रॉल फीस भी सेम है, पर फॉरेक्स चार्ज में अंतर है कि SBI आपसे 3.5% चार्ज करेगा तो HDFC सिर्फ 2% चार्ज करेगा। तो अब आपको किसके लिए पहले अप्लाई करना चाहिए, तो इसमें कोई डाउट नहीं है HDFC वुड बी अ बेटर चॉइस। क्लियर एलिजिबिलिटी है, इजी टू गेट कार्ड है क्योंकि अप्रूवल रेट अभी बहुत अच्छा चल रहा है। अब ये हमने अपने प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड से आपको बताया है। बाकी एज ऑफ नाउ इनका जो 0 ज्वाइनिंग फी ऑफर चल रहा है वो आप देख सकते हैं। कोई स्पेंडिंग क्राइटेरिया नहीं रखा गया लॉन्च एक्सेस पे, जो कि अच्छी बात है। बाकी जो भी ऑफर लिंक होगी हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मिलते हैं जल्दी एक नए कार्ड के साथ।